भाई साहब, कानपुर सेंट्रल जैसा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन और वो भी इतना खाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक और नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी मैं हूँ अपने यहाँ के बस स्टैंड पे और ये दोस्तों 5 महीने में मेरी पहली इंटर स्टेट ट्रैवल होने वाली है। तो अंदर से काफ़ी नर्वस भी हूँ और एक्साइटमेंट भी है। आज रब्बू भैया मुझे यहाँ पर छोड़ने आए थे, तो सीट वगैरह हमने सारी सैनिटाइज़ कर ली है और अपनी ट्रॉली वगैरह भी रख ली है। तो जो भी आगे होगा वो मैं आपको बताता जाऊँगा। मुझे लगता है कि अपने आप में सुरक्षित रहने की बहुत आवश्यकता है। वही तो, क्योंकि अब देखो कोरोना पता ही नहीं है कि कब तक रहेगा। तो ऐसे जो हम लोगों के काम रुके हुए हैं वो तो अपन लोग कितने दिन तक अपन डिले कर सकते हैं। तो एक ना एक दिन तो निकलना ही पड़ेगा। तो बस खुद की सेफ्टी की वजह से हम अपनी ज़िंदगी तो नहीं रोक सकते। हाँ, जितनी तो चलती रहेगी। जो काम है वो हमें करने हैं और खुद को सेफ रख के करना है। और हाँ दोस्तों, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम ऐसे ही निकल के फर्जी घूमने लगे। घर से तभी बाहर निकलें जब आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता हो। हाँ, मतलब फालतू में घर से बाहर फालतू में निकलने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ही ज़रूरी है। अब जैसे जो मेरा काम है जिसलिए मैं जा रहा हूँ वो 3 महीने से डिले हो रहा है, तो अब वो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरी है, इस वजह से मुझे निकलना पड़ रहा है। तो ऐसे ही जब आपके कोई ज़रूरी काम है तो आप भी आराम से उसी हिसाब से निकलिए। हो सके तो घर में ही रहें, अपने आप को सैनिटाइज करें और बार बार हाथ धोते रहें। सो गाइज़, इट्स 4 PM इन द इवनिंग और अभी जस्ट मैं कानपुर पहुंचा हूं। पिछले 5-6 घंटे की जर्नी के हिसाब से अगर बताऊं मैं बस में, तो जो लोगों को केयर है, फ़िक्र है, तो वो तो अपना नॉर्मली बचते बचाते हुए ट्रैवल कर रहे हैं। पर जिनको अपनी कोई फिक्र ही नहीं है तो उनको तो भाई ऊपर से भगवान भी आ जाए तो नहीं समझा सकता है। खैर, इतनी देर और इतनी गर्मी के बाद अब AC मिला है गाड़ी के अंदर का, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ तो भैया, हम आ चुके हैं अपने होटल रूम पे यहाँ कानपुर में। और होटल में रुकने का ये रीज़न है कि जो कानपुर से मेरी कल सुबह 5 बजे की ट्रेन है, तो भैया मैं कहाँ जाता। मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो थे, पर आप लोग समझ रहे हैं ना, थोड़ा टाइम ऐसा चल रहा है कि अच्छा नहीं लगता है कहने में भी। तो मैंने कहा होटल में ही अपना रुक जाते हैं। तो होटल आ गए हैं, मस्त AC वेसी सारा ऑन कर लिया है। अब मम्मी के हाथ की बनी मस्त खाएँगे पूड़ी सब्जी और फिर बढ़िया एकदम यहाँ पर सोएंगे। और मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 घंटे अभी सो लेता हूँ, फिर रात में सोऊंगा ही नहीं, सीधे यहाँ से चेकआउट करके जाऊँगा अपनी ट्रेन में फिर अपन आराम से कानपुर टू दिल्ली जो रूट रहेगा उसमें बढ़िया सोएंगे। सो गाइज, इट्स 3:20 इन द मॉर्निंग। इट्स टाइम टू लीव द होटल रूम नाउ। सो गाइज, आई जस्ट रीच्ड कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन और जहाँ इस समय मैं भी चल रहा हूँ ये कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन का सबवे है। और जो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ का खालीपन, मैं जब यहाँ आया हूँ यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, और आज कोविड के चक्कर में इतना ज़्यादा मुझे डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओ भाई साहब, इतना खाली रेलवे स्टेशन, वो भी कानपुर सेंट्रल जैसा इतना बड़ा रेलवे स्टेशन और वो भी इतना खाली। मैं तो भाई अपनी लाइफ में ये सब पहली बार ही देख रहा हूँ। सब कुछ बर्बाद कर दिया भाई कोरोना ने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। कैसी चहल पहल रहती थी यहाँ स्टेशनों में, आज देखो बिल्कुल सुनसान पड़े, ऐसे कुछ है ही नहीं। वो तो गिनी चुनी ट्रेन चल रही तो उनकी वजह से थोड़ी बहुत लोग दिख भी रहे हैं। मुझे तो लग रहा है ट्रेन जब नहीं चल रही थी बिल्कुल, तो ये बिल्कुल खंडर की तरह लग रहे होंगे। अगर आप ट्रैवल करने आएंगे तो ये चीज़ें अब आपको कॉमन देखने वाली हैं। पूरी सीट में जहाँ जहाँ क्रॉस का निशान है वहाँ आप नहीं बैठ सकते हैं, जहाँ गोला है सिर्फ वहीं बैठना है। पर भाई मैं एक चीज़ तो ज़रूर बोलूँगा कि कल जो मैंने बस में ट्रैवल किया था
उसमें तो भाई ऐसे बिल्कुल पागलों की तरह लोग भर रहे थे। बहुत ही कम लोग थे जो प्रिकॉशन के साथ चल रहे थे। पर रेलवे स्टेशन में आके लग रहा है कि हाँ, यहाँ की तैयारी थोड़ी सही है। सोशल डिस्टेंसिंग भी है। सोशल डिस्टेंसिंग तो देखो हर जगह वहीं पर हो जाएगी जहाँ पर लोग कम होंगे। तो यहाँ भीड़ कम है तो सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है। सो गाइज इट्स 10 AM इन द मॉर्निंग एंड आई जस्ट रीच्ड न्यू दिल्ली। ये देखो दोस्त, ये न्यू दिल्ली का रेलवे स्टेशन नहीं लग रहा है, ये लग रहा है जैसे मेरे होम टाउन का रेलवे स्टेशन हो। इतनी भीड़ मेरे होम टाउन वाले रेलवे स्टेशन में हुआ करते थे। सब कुछ बदल गया दोस्तों, सब कुछ। मतलब खुद को भी डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है कि ऐसा भी हो रहा है कि इतना सुकून से सारा काम हो रहा है। मतलब भीड़ ही नहीं है, काफ़ी अजीब फील हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं यहाँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में आ चुका हूँ। तो अब बात ये है कि मैं यहाँ पर आ गया था सुबह 10 बजे और अब मेरी जो अगली ट्रेन है जो कि सीधा देहरादून की है वो मुझे यहाँ से मिलेगी 3:20 पे। तो वही ऑलमोस्ट 5 घंटे का मुझे यहाँ पर वेट करना है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का पेड AC वेटिंग रूम है। तो इसका मैंने टिकट ले लिया है और अब मैं 5 घंटे यहीं पर वेट करने वाला हूँ। अब जब ट्रेन में जाऊँगा फिर उसके बाद आपको बताता हूँ क्या रहता है आगे का सीन। हाँ तो दोस्तों ट्रेन की अनाउंसमेंट हो गई है शुरू और ट्रेन प्लेटफॉर्म में भी लग चुकी है। अब मैं सीधे जा रहा हूँ 11 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वहीं पर ट्रेन लगी हुई है। शुरुआत में तो थोड़ा अजीब सा लग रहा था, सब वीडियो की स्टार्टिंग में भी मैंने आपसे बोला, पर अब दिल से खुशी हो रही है कि मतलब 5 महीने के बाद मैंने ट्रैवलिंग की है। हाँ तो भैया अब अपडेट ये है कि मैंने अपना सामान, अपना ये जो पीछे आप ट्रेन देख रहे हैं यही मेरा डिब्बा है और अपना मैंने सारा सामान इसी में सेट कर दिया है और 10-15 मिनट में बस ट्रेन निकलने वाली है। आप लोग कह रहे होंगे मैं बार बार कह रहा हूँ, पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है दोस्तों ऐसा स्टेशन देखते हुए। देखिए आप कैसा मतलब खाली डला हुआ है, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है देखने में। मतलब हमेशा से आदत थी बड़े स्टेशनों को भीड़ में देखने की, सब खत्म है। चलो यहाँ तो बाहर बहुत गर्मी हो रही है तो अब मैं सीधे अब जाता हूँ डिब्बे के अंदर, थोड़ा ठंडा होऊंगा AC में, फिर बताता हूँ आगे का क्या रहता है। हाँ तो दोस्तों तो दिल्ली से देहरादून के बीच में हमको ये भाई मिले तो थे स्ट्रेंजर के रूप में, पर अब मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं। दिलीप भाई अरुणाचल से हैं, दिलीप भाई हमारे। काफ़ी हमने बातें करी, काफ़ी कुछ डिस्कस किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपसे मिलकर। मुझे भी आपसे बहुत अच्छा लगा मिलकर। हेलो दोस्तों। तो फ्यूचर में कभी हम अरुणाचल प्रदेश आते हैं अगर, तो आप घुमाएंगे हमको पूरा या नहीं? बिल्कुल। चलिए फिर डन है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देहरादून रेलवे स्टेशन का कुछ ऐसा सीन है कि हम लोगों को अपनी अपनी बोगियों से बाहर निकाल के यहाँ स्टेशन में लाइन से बुला रहे हैं। फिर हम लोगों की स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद एंट्री होगी और फिर उसके बाद हम लोगों को बाहर निकलने की परमिशन मिलेगी। हाँ तो भैया स्टेशन की सारी फॉर्मेलिटीज़ निपटा के मैं आ चुका हूँ 5 महीने बाद आज वापस अपने कमरे में। और सच में दोस्तों बहुत खुशी हो रही है यहाँ पर वापस आके, क्योंकि पिछले 3 सालों से मैं इसी कमरे में रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं अंदर से एक घर वापसी वाली फीलिंग आ रही है। तो दोस्तों इस सब के पीछे एक कड़वा सच ये भी था कि ये मेरी देहरादून के लिए लास्ट ऑफिशियल विज़िट थी, क्योंकि अब इसके बाद मुझे भी नहीं पता है कि मैं वहाँ कब जाऊँगा।